नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। विक्रम के पर्वती हाई स्कूल को मिला है आदर्श विद्यालय का दर्जा। सरस्वती विद्या निकेतन योजना की पूरी जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं। क्या वास्तव में विक्रम के पर्वती हाई स्कूल की तस्वीर बदलने वाली है? बिहार सरकार की सरस्वती विद्या निकेतन योजना के तहत इस विद्यालय को आदर्श विद्यालय यानी मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, विद्यालय में कौन से बड़े बदलाव होंगे, छात्रों और शिक्षकों को क्या लाभ मिलेगा तथा इसकी स्थानीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में आपको और क्या मिल सकता है, सरस्वती विद्या निकेतन योजना है क्या, पर्वतीय स्कूल हाई स्कूल को आदर्श विद्यालय क्यों चुना गया, छात्रों को मिलने वाली नई सुविधाएं इससे क्या होगी, स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल शिक्षा की जानकारी और बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में इस योजना का महत्व क्या है। पूरी खबर का आसान भाषा में विस्तृत विश्लेषण के साथ हम समझेंगे। यदि आप बिहार एजुकेशन न्यूज़, बिहार बोर्ड, करंट अफेयर्स, एजुकेशन अपडेट और सरकारी योजनाओं की सही और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपनी राय दें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण शिक्षा समाचारों के लिए हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं। पटना जिले के विक्रम प्रखंड के अंतर्गत आने वाला यह स्कूल आसपास के एरिया का सबसे बेहतरीन स्कूलों में से गिना जा रहा है, जिसके तहत जो है इसको मॉडल स्कूल बनाने का दर्जा दिया गया है। और ये जो है वो सरस्वती विद्या निकेतन के तहत जो है इसका विकास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है आपको मॉडल स्कूल में डिजिटल सुविधाएं से लेकर हर चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि इससे क्या क्या लाभ हो सकता है। तो देखिए, बिहार सरकार के पटना जिले के विक्रम स्थित पर्वती हाई स्कूल को आदर्श विद्यालय यानी मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का सरकार ने फैसला लिया है। यह कार्य सरस्वती विद्या निकेतन योजना के तहत किया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालयों की तरह आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाना है, ताकि जो है बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी जा सके। सरस्वती विद्या निकेतन योजना के तहत इसका विकास किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि सरस्वती विद्या निकेतन योजना है क्या। तो यह बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत चयनित सरकारी विद्यालयों में आधुनिक कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा, स्मार्ट क्लास होंगे, विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब होंगे, डिजिटल शिक्षा दी जाएगी और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं से ये लैस होगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे, जैसे खेल के मैदान होंगे और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होगी, बेहतर शौचालय होगा, सुरक्षित परिसर होगा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था इसमें होगी। ये हर तरह की सुविधाओं से लैस होगा, जिसकी वजह से इसे मॉडल स्कूल का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें बेहतरीन पढ़ाई, बेहतरीन व्यवस्थाएं और आपको जिस तरह की आपके प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलती है उसी तरह का इसमें होगा। पर्वती हाई स्कूल में इससे क्या बदलाव आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसके अनुसार यानी ये समाचार पत्रों के अनुसार विद्यालय में निम्नलिखित स्तर पर सुधार किए जा सकते हैं। शैक्षणिक सुधार होगा, जैसे स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर शिक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला और पुस्तकालयों का विस्तार, यानी जो पढ़ाई होगी स्मार्ट क्लास में होगी, डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो है इससे आधारभूत संरचनाएं में क्या परिवर्तन होगा, तो इसके लिए नए भवन, आधुनिक फर्नीचर, स्वच्छ परिसर और बेहतर बिजली व्यवस्था के साथ साथ इंटरनेट की सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। इससे बच्चों को ज़्यादा लाभान्वित होंगे और बच्चे जो है अच्छे माहौल में पढ़ाई कर पाएंगे। इससे जो है पर्वती हाई स्कूल की दिशा और दशा जो है बदल जाएगी। ये स्कूल जो है इससे विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा होगा, तो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी, प्रतियोगिता परीक्षाओं की बेसिक से ही तैयारी हो जाएगी, खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी और व्यक्तिगत विकास की गतिविधि भी इसमें शामिल होगी। इससे विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर लाभ देखने को मिलेगा। जब वो यहाँ से जाएंगे तो विभिन्न क्षेत्रों में जा सकते हैं, पढ़ाई या प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में भी। छात्रों को और क्या क्या लाभ मिल सकता है, तो बेहतर शिक्षा का वातावरण मिलेगा, निजी स्कूल जैसी सुविधाएं सरकारी विद्यालय में उपलब्ध होगी। जैसे कि शिकायतें रहती हैं कि सरकारी विद्यालय में इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, वो सभी सुविधाएं आपको सरकारी विद्यालय में भी उपलब्ध होगी। डिजिटल माध्यम से पढ़ाई आसान हो जाएगी। बोर्ड परीक्षा के परिणाम में सुधार देखने को मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की गुणवत्ता
पूर्ण शिक्षा भी मिल पाएगी, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर भी विद्यार्थियों का लेवल हाई हो सकता है। जैसा कि कंपैरिजन किया जाता है कि ग्रामीण स्तर के विद्यार्थी को नई सुविधाएं मिलने की वजह से ये शहर के विद्यार्थियों के साथ तुलना नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब इस तरह की सुविधाएं गांव में भी उपलब्ध रहेगी तो गांव के विद्यार्थियों को भी शहर के विद्यार्थियों के साथ तुलना करने का पर्याप्त अवसर रहेगा। इससे छात्रों को शिक्षकों को क्या लाभ होगा? आधुनिक शिक्षण संसाधन मिल जाएंगे, शिक्षक जो है बेहतर ढंग से पढ़ा पाएंगे। स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से पढ़ाना ज़्यादा आसान होगा, प्रशिक्षण के अवसर बढ़ेंगे, विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा और यहाँ तक कि टीचर के भी जो टीचिंग मेथड में सुधार होगा। इससे क्या होगा? शिक्षा का स्तर हाई हो जाएगा। इससे क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित होता है तो आसपास के विद्यार्थी इसी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहेंगे। शिक्षा का स्तर ऑलरेडी ऊंचा होगा, ड्रॉप आउट रेट कम हो जाएगा, पूरी क्षेत्र की शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनेगा। लोग जो है शिक्षा के लिए पटना दौड़ते हैं वो इस विद्यालय के अंतर्गत नाम लिखाएंगे और इसमें प्रवेश करेंगे। सरकार की मंशा क्या है? इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी विद्यालय की गुणवत्ता बढ़े, निजी विद्यालय पर निर्भरता कम हो, गरीब और ग्रामीण विद्यार्थियों को समान अवसर मिले और नई शिक्षा नीति यानी NEP के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, जिससे कि क्या होगा? पढ़ाई जो है बेहतर माहौल में हो सकेगा, बच्चे को बेहतर माहौल में डेवलप किया जा सकता है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। समय पर निर्माण कार्य पूरा होना, उपकरणों का नियमित रखरखाव करना, पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता, डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग और निरंतर निगरानी और गुणवत्तापूर्ण बनाए रखना, ये सबसे बड़ा चुनौती होगी। क्योंकि निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होता है तो ये स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित थोड़ा मुश्किल होगा। उपकरणों का अगर नियमित रखरखाव नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। शिक्षकों के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विक्रम का पार्वती हाई स्कूल आदर्श विद्यालय बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो यह विद्यालय न केवल क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देगा बल्कि अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। यह पहल बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं को जोड़ने की दिशा में सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है। तो